हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब ऐसी स्टडी क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी करी है? तो वो कौन सा देश है? तो वो देश हो जाएगा कौन सा? तो करी है इटली ने। किसने? इटली ने करी है। इसके बारे में और जानते हैं G7 होता क्या है या G7 शिखर सम्मेलन क्या है। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये इटली की पोलिया क्षेत्र में हुआ है। ये किस लिए होता है? तो ये वैश्विक मंदी और जलवायु परिवर्तन, इस पे क्या करी गई है? चर्चा करी गई जलवायु परिवर्तन पे। कितने इसमें देश शामिल हैं? तो इसमें देश हैं, जैसा G7 से ही पता चलता है कि कितने देश इसमें शामिल हैं। तो इसमें शामिल है 7 देश। कौन कौन से देश हैं वो उनको देख लेते हैं। तो पहला देश है अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन इसमें शामिल है। भारत भी इसमें अपना अस्थाई इसमें अब पार्टिसिपेट करता है या बुलाए जाते हैं कुछ देश शामिल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को वैश्विक जलवायु नायक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वैश्विक जलवायु नायक का खिताब मिला है किसको? राजेंद्र पचौरी को। तो ये मिला है किसको? ये मिला है सुनीता नारायण को। किसको मिला है दोस्तों? सुनीता नारायण को वैश्विक जलवायु नायक 2025 का खिताब मिला है। सुनीता नायर के बारे में जान लेते हैं। तो सुनीता नायर जो है सुनीता नायर जो CSE की डायरेक्टर है। किसकी? CSE की, जो जलवायु नीति में योगदान के लिए सम्मानित इनको किया गया है। किसके लिए? जलवायु परिवर्तन से जुड़े नाम के लिए क्या किया जाता है? वैश्विक जलवायु नायक पुरस्कार सुनीता नारायण को 2025 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 25 जून को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 या 25 जून को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपातकाल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपातकालीन कब हुआ था, क्या होता है ये? तो ये जो है 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी, किसने प्रधानमंत्री थी हमारे देश की? इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। इसलिए इसमें क्या कहा जाता है? लोकतंत्र में बड़ा हमला माना जाता है। इसलिए 25 जून को क्या मनाया जाता है? आपातकालीन दिवस या आपातकाल दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति अगर पूछा जाए कौन थे, तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने AI रूरल मिशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो गांव के लिए जो है, AI रूरल मिशन सरकार ने हाल ही में किस राज्य में AI रूरल मिशन शुरुआत करी है? तो ये कहाँ करी गई है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा AI रूरल मिशन शुरू करी गई है। इसमें होता क्या है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता लागू करने के लिए AI रूरल मिशन लॉन्च किया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में AI का उपयोग करने के लिए क्या किया है? AI रूरल मिशन की शुरुआत करी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल रुपया, बहुत इम्पोर्टेंट है, डिजिटल रुपया जिसे हम रुपे कार्ड भी कहते हैं, डिजिटल रुपया साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं या समझौता किया है? तो वो कौन सा देश हो जाएगा? वो हो जाएगा सिंगापुर। कौन सा देश हो जाएगा? सिंगापुर। अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर जो है भारत
और सिंगापुर में क्रॉस बॉर्डर डिजिटल रुपया ट्रांजैक्शन की तकनीक सहयोग पर समझौता किया गया है। डिजिटल रुपया किसे कहते हैं? तो जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिजिटल रुपया या ट्रांजैक्शन पर तकनीक पर जोर सहयोग करेगा भारत, किसका? सिंगापुर के साथ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र पीस मेडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में क्या मिला है? संयुक्त राष्ट्र का पीस मॉडल या शांति मॉडल मिला है। तो ये किसको मिला है? प्रियंका वर्मन। किसको मिला है हाल ही में? प्रियंका वर्मन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीस मेडल या शांति मेडल मिला है प्रियंका वर्मा को। प्रियंका वर्मा के बारे में जान लेते हैं। तो प्रियंका वर्मा ने उनके अफ्रीका में शांति मिशन को उन्होंने क्या किया था? शांति मिशन में भूमिका निभाई थी। कहाँ पर? अफ्रीका में। इसलिए उनको क्या मिला है? पीस मेडल या शांति मेडल मिला है। किसको? प्रियंका वर्मा को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस हालिया विदेशी यात्रा में 5 रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? किस देश के साथ? तो ये किया है रूस के साथ। किस देश के साथ दोस्तों? रूस के साथ। रूस की अगर बात करें तो रूस का जो है राजधानी क्या हो जाएगी? रूस की राजधानी हो जाएगी मॉस्को। और वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहीं देख लेते हैं किस चीज़ पे जो है हस्ताक्षर, किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने रूस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल विस्तार, रक्षा प्रौद्योगिकी साझा और संयुक्त युद्ध अभ्यास पर सहमति बनाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये किसके साथ? 5 रक्षा समझौते रूस के साथ भारत ने किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने कौन सा नया रडार उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो के द्वारा कौन सा नया जो है रडार उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है RISAT-A3 ये जो है लॉन्च किया गया है। ये क्या है? सेंट्रिक एपरेचर रडार या SAR उपग्रह जो रात में बादल में भी इमेजिंग या हमें क्या देगा? जानकारी, इमेजिंग कर सकता है। रात और बादल में भी इमेजिंग कर सकता है या तस्वीरें दे सकता है ये रडार। तो ये रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ही हमें काम आएगा ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय अग्रवाल। किनको बनाया गया है? संजय अग्रवाल को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। किसको? संजय अग्रवाल को। संजय अग्रवाल ने जून 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला है। किसका? 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त का जो हाल ही बने हैं संजय अग्रवाल। यहीं आज अगर चुनाव आयोग की बात करते हैं हम, तो चुनाव आयोग जो है हमारे देश में सभी प्रकार के जो भी चुनाव होते हैं, चाहे वो राज्य का चुनाव हो और चाहे वो लोकसभा का, राज्यसभा का और चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, वो सभी किसकी देखरेख में होते हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की ही देखरेख में, अब हमारे इलेक्शन कमीशन की ही देखरेख में किए जाते हैं, जो हमारे आर्टिकल 124 में वर्णित है। संविधान के आर्टिकल 124 में जो है इनकी व्याख्या की गई है। किनको बनाया गया है? तो संजय अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल टाइगर सेंसियोर 2025 की शुरुआत करी गई कहाँ पर? तो ये कहाँ करी गई है? ये करी गई है कान्हा नेशनल पार्क। कहाँ पे दोस्तों? कान्हा नेशनल पार्क में इसकी शुरुआत करी गई है। अगर कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहाँ है? तो कान्हा नेशनल पार्क MP
मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे दोस्तों? एमपी मध्य प्रदेश में है। ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये राष्ट्रीय टाइगर के लिए ये जाना जाता है। कहाँ पे है? तो नेशनल पार्क जो कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। यहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। और इसे हम टाइगर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। आगे देख लेते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण दिवस ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।